3 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता जब तक यूट्यूब पर कार्टून न चल जाए। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ बच्चे 4 या 5 साल के हो गए पर अभी बोलना नहीं सीख पाए। ये देखो मोबाइल से क्या हाल हो गया इस बच्चे का, देख रहे हो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। ये कोई जिद नहीं, ये विड्रॉल सिम्टम्स है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को नशा न मिलने पर होता है। और वो कोकोमेलन जैसे कार्टून का क्या राज है जो बच्चों को हिप्नोटाइज कर देती है। क्या ये सिर्फ उसकी जिद है? नहीं, ये एक इनविजिबल वार है जो आपके बच्चे के दिमाग के खिलाफ लड़ी जा रही है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म और बच्चों के प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं जो ब्रेन हैकिंग का काम करते हैं। हमारी माएं शायद वो इंसान की आखिरी नस्ल है जो मोबाइल की गुलामी से आजाद है। वो आखिरी लोग हैं जो बिना स्क्रीन के सुकून ढूंढ लेते हैं। आज के बच्चे जेल के कैदियों से भी कम वक्त बाहर बिताते हैं। स्टे टर्नर, क्योंकि अगला हिस्सा आपके और आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है और इन सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. तो हम कभी-कभी ना बहुत तंग करते हैं। चलो जाकर बैठ के कार्टून देखो, मैं अभी आती हूँ। इमेजिन करिए एक ऐसा नशा जो बिना किसी स्मेल के, बिना किसी धुएं के आपके घर के अंदर घुस चुका है। ये नशा शराब और सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये हमारे बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री बदल रहा है। एक 3 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता जब तक यूट्यूब पर कार्टून न चल जाए। एक 5 साल का बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा है लेकिन उसे फोन अनलॉक करना आता है। इस पूरे डिजिटल अंधेरे में एक आखिरी उम्मीद बची है, हमारी माएं। हमारी माएं शायद वो आखिरी नस्ल है जो मोबाइल की गुलामी से आजाद है। वो आखिरी लोग हैं जो बिना किसी मोबाइल के सुकून ढूंढ लेते हैं। लेकिन उनके बाद क्या हम सब डिजिटल रोबोट्स बनने जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम मोबाइल एडिक्शन का वो काला सच देखेंगे जो कोई नहीं बताता। हम बात करेंगे साइंटिफिक डाटा की, वर्चुअल ऑटिज्म की और उस आखिरी जनरेशन की जो हमें इस दलदल से निकाल सकती है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1990 की एक शाम, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी रसोई में है और बच्चे बाहर गली में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। घर में शोर है, बातें हैं, कनेक्शन है। अब 2025 की शाम देखिए, पापा रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मम्मी सीरियल देख रही है और बच्चे कोने में बैठकर यूट्यूब शॉर्ट्स की लूप में फंसे हैं। घर में सन्नाटा है, सिर्फ स्क्रीन की ब्लू लाइट चेहरों पर है। हम साथ तो हैं पर हम साथ नहीं है, इसे कहते हैं डिजिटल आइसोलेशन। अब कुछ रियल डाटा पर बात करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। लेकिन इंडिया में एम्स रायपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से छोटे बच्चे रोजाना एवरेज 1.2 आवर्स स्क्रीन पर बैठे रहते हैं। ये सिर्फ 1 घंटा नहीं है, ये उनके दिमाग का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब एक बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसके दिमाग में डोपामिन का ब्लास्ट होता है। ये वही केमिकल है जो गैम्बलिंग या ड्रग के वक्त निकलता है। इसका सबसे डरावना असर है वर्चुअल ऑटिज्म। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ बच्चे 4 या 5 साल के हो गए पर अभी बोलना नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि उनका सारा इंटरेक्शन स्क्रीन के साथ है। स्क्रीन सिर्फ वन में है, वो बच्चे से बात नहीं करती, सिर्फ इंफॉर्मेशन थोप देती है। एक केस स्टडी देखिए, गुड़गांव का एक 9 साल का लड़का आरव, उसे 1 साल की उम्र से फोन दिखाया गया। 4 साल के होते होते वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक फोन न मिले। जब पेरेंट्स ने फोन छीना तो उसने दीवार पर सर मारना शुरू कर दिया। No iPad. What do you want? ये कोई जिद नहीं, ये विड्रॉल सिम्टम्स है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को नशा न मिलने पर होता है। इस पूरे हंगामे के बीच जरा अपनी माँ को देखिए, वो जनरेशन जो शायद आज भी मोबाइल को सिर्फ जरूरत के लिए रखती है, एडिक्शन के लिए नहीं। हमारे लिए सुकून का मतलब है नेटफ्लिक्स, उनके लिए सुकून का मतलब है आंगन में बैठना या किसी से बात करना। हमारी माएं वो आखिरी पीढ़ी है जो ह्यूमन कनेक्शन को समझती है। उन्हें रील्स की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, वो जानती है कि बिना मोबाइल के भी दुनिया खूबसूरत है। लेकिन हम उनसे सीखने की जगह उन्हें भी मोबाइल पकड़ा रहे हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब न करे। हम उनकी वो प्योरिटी छीन रहे हैं। सोचिए, जब ये जनरेशन चली जाएगी तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा बचेगा जो बिना स्क्रीन के 10 मिनट बैठ सके? शायद नहीं।
मोबाइल एडिक्शन सिर्फ आंखें खराब नहीं कर रहा, ये हमारी इंसानियत खराब कर रहा है। हमारी पेशेंस खत्म हो रहे हैं, हमारी नींद उड़ चुकी है और हमारे बच्चे डिजिटल ज़ॉम्बी बन रहे हैं। लेकिन क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म से बचा सकते हैं? और वो कोकोमेलन जैसे कार्टून का क्या राज है जो बच्चों को हिप्नोटाइज कर देती है? स्टे टर्नर, क्योंकि अगला हिस्सा आपके और आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है और इन सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। हमारे लास्ट प्योर जनरेशन यानी हमारी माएं इस डिजिटल दलदल से बाहर है, लेकिन हम और हमारे बच्चे इसमें दसते जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो ठीक से चलना नहीं जानता, वो मोबाइल स्क्रीन से चिपक क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ उसकी जिद है? नहीं, ये एक इनविजिबल वार है जो आपके बच्चे के दिमाग के खिलाफ लड़ी जा रही है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बच्चों के प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं जो ब्रेन हैकिंग का काम करते हैं। इनमें हाई सैचुरेशन कलर्स और फास्ट सीन चेंज का यूज होता है। हर 2 से 3 सेकेंड में सीन बदलता है। क्यों? ताकि बच्चे का दिमाग रिफ्लेक्स मोड में रहे और वो स्क्रीन से नजर न हटा पाए। इसे कहते हैं हाइपर सिमुलेशन। जब बच्चा इतनी फास्ट चीजें देखता है तो इसका दिमाग डोपामिन का इतना बड़ा डोज लेता है कि रियल लाइफ की स्लो चीजें जैसे कि पढ़ना, खिलौने से खेलना या माँ की बातें सुनना उसे बोरिंग लगने लगती है। यहाँ से शुरू होता है ADHD, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा। बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता क्योंकि उसे हर 2 सेकंड में विब्रेंट एक्साइटमेंट चाहिए। ये देखो मोबाइल से क्या हाल हो गया इस बच्चे का, देख रहे हो आप? मोबाइल से सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी खत्म हो रहा है। ये न्यूज आर्टिकल देखिए, इंडिया इज बिकमिंग द मायोपिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बाय 2050। एवरी सेकंड चाइल्ड इन इंडिया माइट नीडेड ग्लासेस। क्यों? क्योंकि बच्चों की आंखें नेचुरल लाइट देखना भूल चुकी है, वो सिर्फ स्क्रीन की आर्टिफिशियल ब्लू लाइट से गिरे हुए हैं। इसके साथ एक और बीमारी जुड़ चुकी है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। आज के बच्चे जेल के कैदियों से भी कम वक्त बाहर बिताते हैं। अमेरिका और यूरोप में हुई रिसर्च बताती है कि जेल के कैदियों को रोज 2 घंटे बाहर मिलते हैं, लेकिन एक एवरेज बच्चा मुश्किल से 30 मिनट बाहर निकलता है। याद करिए हमारी माओं को, जब हम रोते थे तो वो हमें बाहर ले जाती थी, चंदा मामा दिखाती थी या कहानी सुनाती थी। आज हमने कन्वेंस को किया से बदल दिया है। हम थक जाते हैं तो बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसे एक डिवाइस नहीं दिया, हमने उसे एक डिजिटल केज में बंद कर दिया है। हमारी माएं आखिरी लोग हैं जो बिना मोबाइल के भी लाइफ को फील कर सकती है। वो सोशल मीडिया पर नहीं, सोशल लाइफ पर विश्वास करती है। अगर हमने उनसे ये नहीं सीखा तो हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ स्क्रीन का एक कलेक्शन बनकर रह जाएगी। तो क्या अब वो देर हो चुकी है? नहीं, सोल्यूशन सिंपल है पर मेहनत मांगती है। स्क्रीन फ्री जोन। अपने घर में डाइनिंग टेबल और बेडरूम को नो फोन जोन बनाइए। खाना खाते वक्त मोबाइल को जहर समझिए। द मिरर इफेक्ट। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हो। अगर आप खुद दिन भर रील्स देख रहे हैं तो आपका बच्चा भी वही करेगा। आउटडोर प्ले। बच्चे को मिट्टी में खेलने दीजिए, उसे चोटें लगने दीजिए। वो दर्द उसे स्क्रीन के डोपामिन से बेहतर इंसान बनाएगा। अगली बार जब आप अपने बच्चे को मोबाइल देने जाएं, तो सोचिए क्या मैं उसे खुश कर रहा हूँ या उसे एक ऐसे दलदल में भेज रहा हूँ जहाँ से वो शायद कभी वापस न आ पाए। हमारी पुरानी जनरेशन ने हमें सुंदर दुनिया दिखाई थी, क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को सिर्फ 6 इंच का स्क्रीन देकर जाएंगे? फैसला आपका है। इस वीडियो को हर उस पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जो मोबाइल को खिलौना समझता है। उन्हें बताइए कि मोबाइल खिलौना नहीं, यह एक साइलेंट पॉइजन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।